जो लगातार 6 बार 7 बार विधायक हुई, उनको कैसा रहा था? ये क्या रणनीति भाई लगाएंगे? ये मैं तय नहीं करूंगा साहब, मैं आपसे बता देता हूँ, इसे बैरिस्टर साहब तय करेंगे, जिसे भी तय करेंगे। पूरी यूनिट, पूरी जिले की कार्यकारिणी, क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी है, यहाँ रोजगार की कमी है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अच्छी रोडें नहीं है। शहर में तो आज 2.5 साल का काम आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिखाई दे रहा होगा। संभल में इंशाल्लाह आप देखिएगा, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक संभल में बनेगा तो सबसे पहला विधायक संभल ही के अंदर से बनेगा। आजम खां की लड़ाई तो हमारे वैसी साहब ने उनकी बहुत आवाज उठाई है, लेकिन वो भाई जितना हम कर सकते हैं, बैरिस्टर साहब कर सकते हैं, उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन समाजवादी भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरा कहना ये है, समाजवादी भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही। वो सांसद भी हैं, लेकिन वही सांसद और विधायक आजम खां की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि अगर डिम्पल यादव की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो सब वोट पे आ जाते हैं। हाल ही में भी पार्लियामेंट के अंदर मोदी ने कहा था कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, तो ये सब जगदाही अखिलेश यादव का कि हम अलायंस नहीं करेंगे मायावती से, बीजेपी में जाना पसंद करेंगे। तो उधर बहन जी कह रही हैं कि मुझे किसी पार्टी ने, सबने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुरा भला नहीं। हमारे साथ जो बुलडोजर से मकानों को मुद्दल किया जा रहा है, हमारी माँ और बहनों को हिजाब और नकाब के मामले पे छेड़ा जा रहा है, हमारी इबादत गाहें, खानकाहें जो है टारगेट करके मुसलमान को काम किया जा रहा है, तो इस चीज़ को मुसलमान समझ रहा है कि इस पर एक ही आवाज़ अगर उठती है तो बैरिस्टर सरजुद्दीन ओवैसी हैं जो बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते हैं कि अब हम अपना वोट अपनी पार्टी को करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जाएं तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी नहीं हटी। तो मुझे उम्मीद है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक भी यहाँ से बने इंशाल्लाह। क्या पार्टी दाव लगाएगी? बिल्कुल, अगर उन्हें टिकट हुआ तो भाई टिकट का मामला तो देखिए, जो बैरिस्टर साहब हैं वो खुद तय कर दें या शौकत अली साहब तय करेंगे, मैं तो तय करूंगा नहीं। जमानत बचाने में कामयाब रहे थे पिछले दिनों में, वो ही कुछ दिनों के बाद में पार्टी छोड़ देते हैं। चलो जनाब शौकत अली साहब वो हर जिले की समीक्षा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और हमारे लिए खासकर आदेश उन्होंने किया है कि जो है बूथ स्तर से आप अपनी तैयारी कीजिए, हर एक का दुख दर्द में शामिल हो जाएं। जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जन सोच। 5 राज्यों में देश के अंदर चुनाव हुए और 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी बढ़त हासिल की। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में लगातार जैसे ही रिजल्ट वहां का आया, उसके बाद में बीजेपी ने और सारी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में भी चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। जिस तरीके से 2027 में चुनाव आने हैं, आप सभी को पता होगा, उसकी राजनीतिक और रणनीति शुरू हो चुकी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में AIM मिलती है और उत्तर प्रदेश में इरादे पूरे मजबूत दिखाई देते हैं। बिहार में वो चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद में 5 विधायक वो जीत करके आए। अब जानने की कोशिश करेंगे इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर क्या रणनीति अपनाने की कोशिश करेंगे और आखिर क्या आगे का प्लान बना रही है पार्टी। हमारे साथ बात करने के लिए संभल जिले से जिला अध्यक्ष असदुल्ला साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टी ग्राउंड पर कितना काम कर रही है और आने वाले वक्त में वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, और आखिर जो बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ, ये पार्टी के हाथ वही लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नया ग्रुप हिला पाएगी पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। लगातार 2022 से जिला अध्यक्ष मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। 2022 का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें लगभग 20-22 बार वोट AIM को मिले। पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटें लड़ी और सिर्फ यही की सीट जो थी वो जमानत बचाने में कामयाब रही। इस बार पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा और किसके ऊपर दाव खेला जाएगा? देखिए, पिछली बार का अगर मैं सवाल कर रहे हैं आप, तो पिछली बार के बारे में बता दूं, समाजवादी पार्टी की एक सुनामी खासकर मुसलमानों में थी कि भैया जी की सरकार आएगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुसलमानों ने जो है मशीन बन करके, जिस तरह मशीन एक काम कर दी है, एक मशीन बन करके इस तरह से वोट 85% से ज्यादा वोट मुसलमानों ने जो थे समाजवादी पार्टी को किए थे, इसलिए कि उनके पास जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक ही विकल्प दिखाई दे रहा था कि समाजवादी पार्टी है। लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी को वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रोक पाए। तो मेरा मानना यह है कि अब खूब
मुसलमान ने जोर आजमाइश जो है अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है, बंगाल का आपने जिक्र किया, आसाम का जिक्र किया। बंगाल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी, वहां पर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी। तो मेरा मानना था कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वहां के मुसलमान ने 90% से ज्यादा मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया। वो टीएमसी जिसे ममता बनर्जी ने एक स्टेज से खड़े होकर के ये कहा, एक जगह उसने कुरान का भी जिक्र किया, बाइबल का और दूसरे ग्रंथों का जिक्र किया था। ये कहा था कि ये सब ग्रंथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो योजनाएं शुरू की हैं वो खत्म नहीं होंगी। लेकिन उनका घमंड, उनका तकब्बुर, उनकी रौनक जो है, आपने सबने मैंने देखा कि उनका क्या हश्र बंगाल के अंदर हुआ। तो लेकिन मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ फिर भी ये चाहा कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो भाजपा को नहीं रोक पाए। आसाम के अंदर भी यही हुआ, पूरी ताकत मुसलमानों ने लगाई, लेकिन वो ममता जो है आसाम के अंदर भी उसको नहीं रोक पाए भारतीय जनता पार्टी। तो अब जो है चुनाव उत्तर प्रदेश का तैयार है। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रदेश के सूबे के सदर हैं जनाब शौकत अली साहब, वो हर जिले की समीक्षा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और हमारे लिए खासकर आदेश उन्होंने किया है कि जो है बूथ स्तर से आप अपनी तैयारी कीजिए, हर एक का दुख दर्द में शामिल हो जाए, हर एक का जिस स्तर से भी हम काम कर सकते हैं तो उस काम को करें, वो बूथ लेवल से भी पार्टी को खड़ा करें। तो मेरा मानना यह है इंशाल्लाह 2027 में जरूर जो है हम सूबे के अंदर एक निर्णायक भूमिका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभाएगी। ये संभल की बात कर रहे हैं आप, यानी कि शौकत अली साहब जी प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने ग्राउंड पर काम करने के लिए, लोगों का कहना ये है कि 2022 में जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आपकी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे पिछले दिन में, वही कुछ दिनों के बाद पार्टी छोड़ करके आपको चले गए। देखिए, पार्टी में तो लोग आते हैं और जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकाय चुनाव हुआ तो उसके रिजल्ट भी आपने देखे होंगे कि यहाँ पे जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मतों से कोई नहीं जीता जितने मतों से जो है यहाँ की निकाय चुनाव में हमारे जो भाई चौधरी मुंशी अली खां साहब हैं उनकी बीवी को चुनाव जिता करके जनता ने काम किया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट नहीं आया जैसे कि संभल के अंदर आया। तो अब विधानसभा चुनाव है, इंशाल्लाह संभल की अगर बात कर रहे हैं आप, तो संभल में पूरी ईमानदारी के साथ विकास कार्य आप संभल में दिखाइए। तो संभल में पार्कें भी बनी है, संभल में नारों का, सड़कों का निर्माण हुआ है, सफाई सुथराई है, तो हर तरीके से जो है पेयजल व्यवस्था है। तो नगर पालिका के जितने भी कार्य होते हैं भाई चौधरी मुंशी अली खां साहब जो है ग्राउंड पे जाकर के कराते हैं और देखते हैं। मिल रहा कि वो कैंडिडेट भी है, बिल्कुल हाँ, कैंडिडेट भी हैं इंशाल्लाह। क्या पार्टी दाव लगा कि बिल्कुल, अगर उन्हें टिकट हुआ तो भाई टिकट का मामला तो देखिए जो बैरिस्टर साहब हैं वो खुद तय कर दें या शौकत अली साहब तय करेंगे, मैं तो तय करूंगा नहीं। लेकिन हाँ, टिकट पार्टी जिसे देगी, पूरी पार्टी की जो यूनिट है जिले की, वो पूरी ताकत के साथ उसे ईमानदारी से चुनाव लड़ाएगी, उसी को चुनाव लड़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में क्या है, कितनी सीटों ये भी शीर्ष नेतृत्व बताएगा। मैं संभल का जिम्मेदार हूँ, संभल की बात कर सकता हूँ। संभल पे जो है संभल और असमोली तो जो है हम पूरी जो है ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। संभल की बात है, 7 बार के विधायक इकबाल महमूद साहब, इस बार वो बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, लगातार जीतते हुए भी आ रहे हैं, उनको कैसे आप हरा पाएंगे? निकाय चुनाव में सबने देखा, निकाय चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई थी। अब निकाय चुनाव में जमानत जब्त होने के बाद उन्होंने कोई ऐसा कारनामा तो संभल में किया नहीं है कि जनता उनकी तरफ चली जाए या उनकी तरफ रुख कर ले। हाँ, जो मजलिस का चेयरमैन संभल में अवाम ने बनाया था, तो वो आप उसके विकास कार्य जो है ग्राउंड पे देख लीजिए। तो हम उन विकास कार्यों को लेकर इंशाल्लाह अब शहर में तो हम हैं, आगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक यहाँ से बनेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। मैं वही जो लगातार 6 बार 7 बार विधायक हुए, उनको कैसा हरा था? ये क्या रणनीति भाई, ये क्या चीज है? 7 बार के विधायक 7000 वोटों पे थे निकाय चुनाव में। उसके बाद में तो कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि कुछ शहर से पहले से कम वोट मिला।
नहीं, शहर से पहले से शहर से ही तो चुनाव तय होगा, यहाँ से होगा। शहर से ही चुनाव तय होता है, मेरा मानना है। ग्रामीण से भी चुनाव, लेकिन ज्यादा वोट तो शहर में ही है और शहर से ही चुनाव तय होता है। और ऐसा नहीं है, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जाएं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी नहीं हटती। तो अब उन लोगों की सोच ये है कि अब हम अपना वोट अपनी पार्टी को करें, अपना वोट अपने आप को करें, ताकि हम इस वोट के जरिए अपने साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, हमारे साथ जो बुलडोजर से मकानों को मुनहदम किया जा रहा है, हमारी माँ और बहनों को हिजाब और नकाब के मामले पे छेड़ा जा रहा है, हमारी इबादत गाहें खानकाहें जो है टारगेट करके मुसलमान को काम किया जा रहा है, तो इस चीज को मुसलमान समझ रहा है कि इस पे एक ही आवाज अगर उठती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो बेबाक तरीके से अपनी आवाज को उठाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अब 2027 में जनता जाग चुकी है और अभी लहर भी अब खत्म हो गई है, लहर कहर में बदल गई उनकी, अब कहर बन के साबित हो रही है कि वो बीजेपी को कभी समाजवादी पार्टी नहीं हटा पाएगी। आज ही का ताजा बयान है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का, कि हम अलायंस नहीं करेंगे मायावती से, बीजेपी में जाना पसंद करेंगे। तो उधर बहन जी कह रही हैं कि मुझे किसी पार्टी ने, सबने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुरा भला नहीं। और हाल एक होड़ लगी है क्रेडिट लेने की भारतीय जनता पार्टी की, और ये मुकाबला भी करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या इस सूरत हाल में ये मुकाबला कर पाए? हाल ही में भी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने कहा था कि मेरे अच्छे दोस्त मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये सब जग जाहिर है, वो सब समाज आज जागरूक है, हर एक के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, वो सब देख रहा है, सुन रहा है। लोग तो वैसे आपको भी कहते हैं कि बीजेपी के इसी तरह मायावती को, बहन कुमारी मायावती को भी जो है दलितों ने कहा था कि ये बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनमें इत्तेहाद हुआ तो उन्होंने सूबे में 4 बार सरकार बनाई। तो हम अगर इत्तेहाद करेंगे तो हमें उम्मीद है कि सूबे में 100 सीटें ऐसी हैं, मेरा मानना है कमोवेश, कि अगर मुसलमान इत्तेहाद में आ जाए तो मुसलमान जो है विधायक बनेगा। और आपने देखा होगा एक पीस पार्टी यहाँ उठी थी, तो पीस पार्टी ने भी जो है 4-5 विधायक बनाए थे और 20 से 30 विधायक जो थे दूसरे नंबर की उस पर रहे थे। तो अब वो तो है नहीं, लेकिन अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है पूरी ताकत के साथ मुसलमानों की पुरजोर तरीके के साथ, और मुसलमानों की शोषित वंचित दलित जितने भी कमजोर लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। तो अब जो हालात बदले हुए हैं, हालात बहुत बदल चुके हैं। असम में भी चुनाव हुआ, 19 एमएलए जीते, इसमें से 18 मुस्लिम। तो क्या करेंगे इस चीज को? मुस्लिम विधायक हैं तो कम से कम वो जो वहां पे वो कांग्रेस के विधायक हैं, पहले मैं आपको बता दूं, अगर उनमें ताकत होगी, अगर उन्हें पार्टी से इजाजत मिलेगी तो वो मुद्दों को उठाएंगे, मुसलमानों के कमजोरों के मजलूमों के, तो उठाने चाहिए उनको, लेकिन वो पार्टी की इजाजत देखते हैं। राहुल भैया की तरफ देखेंगे, राहुल भैया हमसे कहें तो हम बात करें, वरना ना करें। इसी तरह आज देखिए आप उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक हैं, सांसद भी हैं, लेकिन वही सांसद और विधायक आजम खां की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि अगर डिम्पल यादव की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो सब रोड पर आ जाते हैं। ये भैया जी जिसे कहते हैं वो वैसा ही करते हैं। नहीं, आजम खां की लड़ाई तो हमारे वैसी साहब ने उनकी बहुत आवाज उठाई, लेकिन वो भाई जितना हम कर सकते हैं, बैरिस्टर साहब कर सकते हैं, उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन समाजवादी भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरा कहना यह है, समाजवादी भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही, वो इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते। आज बिहार के अंदर देखिए 5 विधायक हैं, तो 5 विधायक जो है पूरी तरह से मुसलमानों की कमजोरों की जो है आवाज उठाते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं, बराबर जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वहाँ काम हो रहा। लेकिन आप ये देखिए जो विधायक हैं उन्होंने सबने आरजेडी को वोट किया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा वो अभी जो चुनाव हुआ तो उसमें उन्होंने बिक गए, डर गए और दूसरी तरफ चले गए। लेकिन हमारा विधायक कोई नहीं गया 5 में से, तो हमारे विधायक में जी 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 बिहार में चुनाव था, रिजल्ट वाले दिन से अगले दिन में वहां से आया, 5 आपके विधायक जीत गए, एक एमएलसी नहीं बना पाए। दूसरी अब क्या जरूरत पड़ी कि आपने आरजेडी साथ में डाला? अभी चुनाव हुआ था तो हम बीजेपी का साथ तो दे नहीं सकते, बीजेपी साथ दुर्विरोधी है, तो चाहते थे ताकि सेकुलर दल में को वोट दे करके, लेकिन सेकुलर दलों के वोट ही उनके हाथ से निकल गए। तो जाहिर सी बात है, आपने अभी बात की इल्जाम की, हम उधर तो जा नहीं सकते, जाहिर था कि इधर जाना था। अफ्तार में वो आए और आप चले गए? नहीं, अफ्तार में नहीं आए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? कितनी सीटें जीतने के इरादा है? जैसे वोट ही कटेंगे।
देखिए संभल है, कुंदरकी है, या मुरादाबाद है, बिजनौर, सहारनपुर, वहाँ पर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी के जो वर्कर्स से लेकर जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं, वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और आप देखते रहिए, मैंने आपको बताया सुनामी निकल चुकी है, जो उनकी जो है कहर बन चुकी है सुनामी उनके लिए। अब मुसलमान के, खासकर मुसलमान के दिल में और दलित की आ गया है कि अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी बीएसपी नहीं हटा सकती। तो अब जरूरत इस बात की है कि जब ये नहीं हटा सकती तो हम अपने वोट अपने पार्टी के लिए करें, उसके लिए करें जो हमारी आवाज को ऐवान पार्लियामेंट में उठा रहा है। कल विधायक होंगे तो असेंबली में भी उसकी आवाज को उठाएंगे, उनका काम करेंगे, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको 2027 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। 2027 में मान लीजिए आप 100 सीटों की आप बात कर रहे हैं कि मजबूर, मैं 100 सीटों के साथ, हाँ, ये सवाल जो है, सवाल में करना है। 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमान एक ऐसी तादाद में चाहे तो अपना विधायक चुन सकता है जी, यही बात है। उसमें मान लीजिए आप 10, 15, 20 जो भी जीत करके आते हैं, जैसे बिहार में आपकी पार्टी ने आरजेडी को समर्थन दे दिया, कि समाजवादी को देगी समर्थन? नहीं, ये आगे की बात, ये जब तय होगा, जब आएगा, जिस तरह से आएंगे नतीजे आएंगे या दूसरे लोग होंगे, तब वो हालात तय करेंगे। अभी से किसी बात को कहने में कह देना जल्दबाजी होगी। संभल की सीट पर, संभल में इंशाल्लाह आप देखिएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक संभल में बनेगा, तो सबसे पहला विधायक संभल के अंदर से बनेगा सबसे पहला संभल में इंशाल्लाह। हाँ, क्या ऐसे काम होंगे जो आप आज अपने जिला अध्यक्ष के तौर पर संभल में कभी देखते हैं और वो अपने विधायक से कराने की कोशिश? देखिए, यहाँ शिक्षा की कमी है, यहाँ रोजगार की कमी है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अच्छी रोडें नहीं है। शहर में तो आज 2.5 साल का काम आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिखाई दे रहा होगा। ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे, वो आज भी विकास के लिए तरसे हुए हैं। वहाँ भी अच्छी रोडें बनेंगी, पेयजल व्यवस्था कराई जाएगी, वहाँ भी लाइट के इंतजाम कराए जाएंगे। तो पूरे जो विकास कार्य हैं पूरी तरह से कराए जाएंगे। विकास कार्य, अभी आप चेयरमैन साहब का जिक्र कर रहे हैं, चेयरमैन साहब जी, उन्होंने रोड पर काम किया है, आपने बताया, ठीक है, रोड बनवाए हैं आपने बताया, एजुकेशन और हेल्थ और रोजगार पर, 3 पर क्या कुछ काम किया है? ये नगर पालिका के अंदर अंतर्गत जो कार्य आते हैं, मैंने आपको पहले बताया, वो चेयरमैन है ऐवान पार्लियामेंट में या ऐवान असेंबली में नहीं बैठते हैं, वो एक चेयरमैन है, शहर के एक चेयरमैन है। तो नगर पालिका के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, जितने भी काम आते हैं, वो पेयजल व्यवस्था हुई, सड़क हुए, नाले हुए, या आपके लाइट का काम हुआ, पार्कों का काम हुआ, आप देखिए जाकर के बदलाव है शहर के अंदर। डिमांड कर सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, डिमांड कर, मैरिज हॉल भी बने हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैरिज हॉल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाए हैं, जिसमें गरीब जो है अपने बेटी की शादी वहाँ कम से कम कीमत में, जिसे मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, छोटे-छोटे स्कूलों की मांग की जाती है, तो मोहल्ला क्लिनिक हो गई। आप कुछ जगहों पर ये आपके जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी हालत आप देखिए, उनकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। उन्हें टाइल्स और पत्थरों का काम हर प्राथमिक विद्यालय में, लेटरिन और बाथरूम का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन ने कराया है। आने वाले वक्त में टिकट इन्हीं का होगा, किसी और का? ये मैं तय नहीं करूंगा साहब, मैं आपसे बता देता हूँ, इसे बैरिस्टर साहब तय करेंगे, जिसे भी तय करेंगे। पूरी यूनिट, पूरी जिले की कार्यकारिणी, जितने भी लोग हैं, पूरी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ जो है वो जो है काम करेंगे, जिताने के लिए अपने कैंडिडेट को पूरी ईमानदारी से, लगन के साथ उसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे असद अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने बताई है सारी चीजें के क्षेत्र में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इसका आने वाला 2027 का इलेक्शन है विधानसभा, उसमें वो किस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर के चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में किस तरीके से समाज की और अपने कौम की आवाज उठा रहे हैं, वो भी उन्होंने बताया है। टिकट संभल का वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आखिर किसको होगा, जिसको टिकट दिया जाएगा उसको अब्दुल्ला साहब और पूरी जिले की टीम लगाने के लिए तैयार है। और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि और टिकट दिया जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आगे क्षेत्र में चल क्या रहा है और क्षेत्र में किस तरीके की रणनीति के साथ आप काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में क्या आपके लिए बेहतर है वो भी चीज जानने की कोशिश करेंगे, क्या जनता के लिए बेहतर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया।